कपिल चाचा जैसा कंजूस इस पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। बहुत पैसे हैं उनके पास, पर उनके खानदान को आगे बढ़ाने वाला कोई भी वारिस नहीं। रिश्तेदार के नाम पर बस एक रामू ही है जो बरसों से उनके घर में काम करता था। वो खाना बनाता था, घर के सारे काम करता था और कपिल चाचा की सेवा भी करता था। ओ चाचा, वो टूटी हुई टोकरी लेके क्या कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? कल खाना बनाने के लिए कुछ पत्ते चुनकर रख रहा हूं। अगर इनको अच्छे से पकाऊंगा तो बहुत ही बढ़िया खाना हो जाएगा। पता है? अरे उस टोकरी में तो मैंने जो खीरे के पत्ते सड़ गए थे वो रखे थे। आप मुझे बताइए, आप इनके साथ क्या कर रहे हैं? अरे 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 कितनी बार बताऊंगा? अरे इससे मैं सब्जी बनाऊंगा। अरे बात तो अच्छी से सुन लिया कर और समझ भी लिया कर। तो भला बाजार से सड़े हुए पत्ते क्यों लाए हो खाने के लिए? कोई ऐसे खाता है क्या? अरे चुप कर बदमाश। सच्ची में मैंने आप जैसा कंजूस कभी नहीं देखा। ये सारी संपत्ति क्या ऊपर लेके जाएंगे? सब कुछ नीचे छोड़ के जाना पड़ता है, कुछ भी ऊपर नहीं जाता। चुप कर बेवकूफ। तुझे क्या करना है? हर बात में टांग अड़ाना जरूरी है? अंदर जा और खाना बना, और हाँ, मसाला कम डालना। हाँ पता है। आपके साथ रहकर तो मैं मिर्ची और नमक का स्वाद तक भूल गया हूँ। चुप कर और काम कर। मैं बाजार जा रहा हूँ, मछली लेकर आता हूँ। हाँ जाओ, लेकिन सस्ती मच्छी के चक्कर में खराब मछली मत लेके आ जाना। अरे ये मेरा मच्छी मुझे लौटा दो चाचा। लौटा दूं का मतलब क्या है? पैसा दिया है, अभी कैसे मांग रहा है वापस? मछली लिया आपने 100 रुपए का और मुझे 50 रुपए दे रहे हो, ये क्या बात हुई चाचा? ये 2-4 मच्छी का 100 रुपया? अरे मुझे क्या बेवकूफ समझा है? मुझे 100 रुपए चाहिए, जमेगा तो लो वरना जाओ अपना रास्ता नापो। अच्छा ठीक है। एक काम कर, 2 अच्छा मच्छी निकाल और 2 सड़ा हुआ इसमें डाल दे, लेकिन 50 रुपए से ज्यादा 1 पैसा नहीं दूंगा। अरे आप तो बहुत ही कंजूस निकले। आप तो हद से ज्यादा कंजूस हो। बस हो गया, अभी बहुत बोल लिया। मच्छी डाल। हाँ ये लीजिए। ये क्या? रास्ते में ऐसे 1 रुपए का कॉइन पड़ा हुआ है? जिसका गिरा होगा उसे तो पता भी नहीं होगा कि उसका पैसा गिरा हुआ है। मैं उठा लेता हूँ बाबा। लोग फालतू का खर्चा करते हैं आजकल। किसी को मिलेगा तो फालतू खर्च हो जाएगा। ये मैं इसे अच्छे से रख लूंगा। बेटा मुझे 2 रुपया दोगे? पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया, भूखा हूँ मैं। गरीब को मदद करो बेटा, ऊपर वाला और देगा। जितना गरीब का मदद करोगे ना, ऊपर वाला उतना ही तुम्हें देंगे बेटा। गरीब को देके मेरा भला कैसे होगा? हाँ, मैं तो तुम्हें पैसा दे दूंगा, तुम उससे पैसा कमा भी लोगी, लेकिन मैं तो उससे गरीब हो जाऊंगा ना। हाँ? ये क्या बोल रहे हो तुम बेटा? तुम्हारे पास तो कितने पैसे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पास तो बहुत संपत्ति है बेटा। अरे बाप रे, सबकी नजर मेरे जायदाद पर ही है। देखो, ज्यादा पैसा नहीं दूंगा। ये मेरे पास 1 रुपया है, वो दे रहा हूँ, ये लो। और ऊपर वाले को बोलो मेरा मंगल करे। हाय रे ऊपर वाले, इतना कुछ सुना के 1 रुपया दे के चला गया। मुझे कैसा जमाना है रे बाबा। कपिल चाचा बहुत ही चिंतित में आ गए थे कि सबकी नजर उनकी संपत्ति में है, कि उनके पास कितनी सारी संपत्ति है, कि गांव वालों की नजर सिर्फ उनकी संपत्ति पर ही है। ऐसा कुछ करना तो पड़ेगा कि सबकी नजर उनकी संपत्ति पर ना आए। यही सब सोचते सोचते चाचा अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। ये क्या बोल रहे हैं चाचा? आप अपनी सारी संपत्ति बेच देंगे? हाँ, नहीं तो फिर क्या। सबकी नजर मेरी संपत्ति पर ही है, इसलिए सब बेच बाच के नदी किनारे एक छोटा सा घर लेकर मैं वहाँ रहूंगा। और जो भी पैसा मिलेगा ना, उसे जमीन में
गाड़ कर रख दूंगा, फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा और किसी के हाथ भी नहीं आएगा और इसी से मेरी सारी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। अरे चाचा, पैसा पैसा करके आपका दिमाग तो खराब ही हो गया है। इतने बड़े घर पे आप रह रहे थे, अब आपको वो भी नहीं जम रहा। अब झोपड़े में रहोगे क्या? मैं कहीं पे भी रहूं, अरे मेरा पैसा है, मैं कहीं पे भी रखूंगा। तू कौन होता है मुझे पूछने वाला? अच्छा चाचा, एक काम करिए, अपनी कुछ जमीन बेचकर गरीबों को बांट दीजिए। उससे आपकी संपत्ति भी कम होगी और आप कुछ भला भी कर पाएंगे और गरीब आपको दुआएं भी देंगे। हाँ, उससे तुम्हारा ही भला होगा। तुम गरीब हो बोल के तुम मुझसे थोड़ा पैसा हड़प लोगे, यही प्लान है ना तुम्हारा? मुझे क्या पता नहीं चलता? निकल जा यहाँ से, चल निकल। अभी भी बैठा है मेरे सामने। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इतने सालों से आपके लिए काम कर रहा हूँ और आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? मुझे पता है तेरी नजर भी मेरे पैसों पर है, इसीलिए निकाल रहा हूँ घर से। चल। हाँ, जाता हूँ। यहाँ रहना भी किसको है? कंजूस, बूढ़ा, मक्खी चूस। अरे बाप रे, कितना पैसा है ये, कितना पैसा है मेरे पास। ओहो, इसको किसी की नजर ना लगे, बहुत पैसा है, लेकिन बहुत मेहनत से जमा किया है मैंने। इसे खोना नहीं चाहता मैं, रखना पड़ेगा संभाल कर। इससे मैं खरीदूंगा सोने का बिस्किट। उसके बाद कपिल चाचा अपनी सारी संपत्ति बेचकर सोने का भरा हुआ बैग ले लेते हैं और सोने का बैग उठाकर खुशी खुशी नाचते नाचते घर की ओर चल देते हैं। नदी के किनारे एक छोटा सा घर बनाया है। 1 2 3 4 मेरे पास है सोने की बहार। 5 6 7 8 सोने की वजह से मेरे है ठाट। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इस गांव का जमींदार बन सकता हूँ। रामू होता साथ में तो अच्छा होता था, पर जाने दो, अपने कर्मों के फल भुगत रहा है। पर ये सोना अब मैं जमीन में गाड़ दूंगा ताकि किसी के हाथ ही नहीं लगेगा। हमारा सोना, मेरा सोना, मेरा सोना, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। ये मेरा है, ये मेरा सोना है। हर रोज कपिल चाचा का यही काम था, मिट्टी को हटाने का, सोने को लेकर उसमें हाथ फिराने का और फिर वापस मिट्टी में दबा देने का। ऐसे करते कई दिन बीत गए और उसके बाद आया बारिश का मौसम। तेज बारिश होने की वजह से नदी का पानी बढ़ता गया। अरे बाप रे, कितनी बारिश हो रही है। अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बारिश नहीं देखी मैंने। सब बहाकर लेके जाएगी। ओह, ये बिजली कितनी जोर से कड़क रही है, कान फट गए मेरे। अरे ये तो घर में पानी भी घुस रहा है। अरे क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर वाले, अब तू ही कुछ कर और बचा ले। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे सोने के बिस्किट, अरे मेरे सब सोने के बिस्किट ये बाढ़ लेके जा रही है। हाय 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 हाय, मेरे सोने के बिस्किट, मेरे सोने के बिस्किट, मेरा सोना, मेरा सोना। ओ चाचा, आप ठीक तो है ना? मैंने सुना है पानी में आपका घर बह गया, इसलिए देखने चला आया। अरे रामू, मेरा सब कुछ लुट गया रे। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरा सब सोना ये बाढ़ लेके गई।
अब क्या फायदा हुआ रोने का? वो सोना तो आपके काम आया नहीं, आप खुद नहीं इस्तेमाल करते थे और ना ही दूसरों को देते थे। अब क्या फायदा रोने का? अच्छा हुआ ना कि वो सारा सोना पानी में बह गया। वो सोना होता भी तो क्या होता बताओ? पर अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब रोने का क्या फायदा? जो भी हमारे पास होता है उसे यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। आपके इतने रोने से आपका सोना वापस नहीं आ जाएगा, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं। तू मुझे रहने के लिए जगह देगा? मैंने तुझे बुरा भला कह के निकाल दिया था। तो इतने साल तो खाना भी खिलाया ना आपने। आप जो मुझे पगार देते थे उससे मैंने एक छोटा सा घर भी ले लिया। अगर आपकी इस मुसीबत में मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगा तो अच्छा होगा? ये बताइए जरा, इंसानियत भी तो कोई चीज है ना। अभी मुझे समझ में आ गया है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ ही रहना चाहिए, इंसानियत दिखानी चाहिए। आज तक सिर्फ कंजूसी करता रहा, किसी को कुछ भी नहीं दिया मैंने, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। तो उसके बाद रामू और चाचा साथ में रहने लगते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। खुशी खुशी वो अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं।